17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में जन्मे समर्थ रामदास स्वामी वो पहले संत थे जिन्होंने बताया कि मन, मस्तिष्क और बाहुबल के एकत्रित सामर्थ्य से कोई भी लड़ाई किस प्रकार जीती जा सकती है, चाहे वह शत्रु से हो या अपने आप से। उनका यह मार्गदर्शन उन्होंने श्लोक के माध्यम में उपलब्ध किया है। यह श्लोक बच्चे, बूढ़े, युवा सभी के लिए बहुत ही मार्गदर्शक है। इसलिए इनका प्रचार प्रसार केवल महाराष्ट्र तक सीमित न होकर संपूर्ण भारत में इनका प्रचार हो। इस उद्देश्य से मैंने इन श्लोकों का हिंदी भावानुवाद करने का संकल्प किया है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे इस संकल्प की पूर्ति में आप सहायक सिद्ध होंगे और मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इस श्रृंखला की यह 14वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। जीवा कर्मयोगे जनी जन्म झाला, परी शेवटी काळमुखी निमाला, महाथोर ते मृत्यू पंथेची गेले, किती एक ते जन्मले आणि मेले। पूर्व कर्म के अनुसार जन्मते सभी, अंत में काल की गर्त में है समाते। काल चक्र की महिमा न्यारी, छोड़ता न यह महान सामान्य किसी को भी। हमें जन्म किस घर में मिले यह तो हम तय नहीं कर सकते, परंतु हमारे जीवन की दिशा क्या हो यह तो निश्चित ही हमारे हाथ में है। कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए यह तो हमें याद नहीं, परंतु इस जन्म में तो हम अच्छे कर्म कर ही सकते हैं। अगला जन्म हमें कैसा मिलेगा, अगला जन्म है भी या नहीं यह हम नहीं जानते, फिर भी हमारा यह जन्म तो अच्छा निकल जाएगा अच्छे कर्म करने से। और कर्म तो हम हर पल करते ही रहते हैं कुछ न कुछ। जब हम कुछ काम नहीं करते ऐसा हमें लगता है, तब भी हम सांस लेने का काम तो कर ही रहे होते हैं। और यही कर्म जब हम दूसरों के हित के लिए करते हैं तो वह कर्म योग कहलाता है। घर में हम बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं, परंतु जब यही काम हम सार्वजनिक स्थान पर निस्वार्थ भाव से करते हैं, यह सोचकर कि किसी विदेशी के दृष्टि में हमारा देश खराब न दिखे, तब हमारा यही काम कर्मयोग हो जाता है। एक दिन सभी को काल के मुख में जाना ही है। कोई कितना भी कर्म से महान हो, धन से महान हो, परंतु मृत्यु सबके लिए अटल है। गीता में भी कहा गया है कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा हमारा यह पुराना शरीर बदलकर नए शरीर में प्रवेश करती है। तो क्यों ना हम अपने कुछ ऐसे कर्म कर जाए जो हमें तो समाधान दे पर हमारे देश के हित में भी हो। मेरे एक परिचित सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपने समविचारी मित्रों का एक ग्रुप बनाया है। जैसा हम जानते हैं आजकल बच्चे किताबें नहीं पढ़ते, पढ़ाई से बहुत दूर जा रहे हैं। स्कूली पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है जो उन्होंने पढ़ना चाहिए पर नहीं पढ़ते। तो इनका यह ग्रुप अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से, जहाँ कहीं अच्छी बातें बताई जाती है, ऐसी किताबों का चयन करते हैं और हर स्कूल में जाके वो बांटते हैं और उस किताब के अनुसार कुछ प्रश्नोत्तरी तैयार करते हैं। अब बच्चों से एक प्रतियोगिता लेकर उन्हें पुरस्कृत भी करते हैं। कम से कम पुरस्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से तो लोग अच्छी किताबें पढ़ेंगे। ऐसा कोई कर्म, ऐसी की वृत्ति जो बच्चों को संस्कारित कर रही हो, सत्कर्म ही है। साधु वृत्ति यानी केवल हाथ में माला लेके जपना ही नहीं, तो किसी अच्छी बात की मन में ध्यास रखना, हर पल कुछ अच्छा करने की सोचना भी एक साधु वृत्ति ही है। तो चलिए हम प्रयत्न करते हैं हमारा हर कर्म कर्म योग में बदल जाए। जय जय रघुवीर समर्थ।